नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। यह जो एकादशी है वह जन्माष्टमी के बाद पड़ती है। इसे कामिका या अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है तथा रात्रि जागरण किया जाता है। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत रखने तथा दान देने वाला व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद विष्णु लोक को जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि अजा एकादशी व्रत कैसे करें, पूजा की विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। अजा एकादशी पर देखिए, सबसे पहले सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना है। इस दिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें। अगली चीज है दोस्तों, शरीर पर तिल और मिट्टी का लेप लगाकर कुसा से स्नान करना है। नहाने के बाद दोस्तों एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प करेंगे। उसके बाद दिन भर व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और श्रद्धा अनुसार दान करें। देखिए, व्रत में अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार फलाहार किया जा सकता है। अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। घर में पूजा के स्थान पर या पूर्व दिशा में किसी साफ जगह पर आप गौमूत्र छिड़ककर वहां गेहूं रखें। फिर उस पर तांबे का लोटा यानी कि कलश रखें। लोटे को जल से भरें और उस पर अशोक के पत्ते या फिर डंठल वाले पान रखें। फिर उस पर नारियल रख दें। इस तरह कलश की स्थापना करें। कलश पर या उसके पास विष्णु भगवान की मूर्ति रखकर कलश और भगवान विष्णु की पूजा करें और दीपक लगाएं और अगले दिन तक कलश की स्थापना हटा लें। उसके बाद दोस्तों उस कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दीजिए और बचा हुआ पानी आप तुलसी में डाल सकते हैं। अजा एकादशी पर जो कोई भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके पाप खत्म हो जाते हैं। व्रत और पूजा के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत में एकादशी की कथा सुनने मात्र कथा सुनने भर से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया था और मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया था। अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अजा एकादशी 2024 तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अजा एकादशी की शुरुआत 29 अगस्त 2024 1:18 बजे से होगी। साथ ही एकादशी का समापन होगा 30 अगस्त 2024 को सुबह 1:36 पर। अब देखिए, उदया तिथि के अनुसार इसलिए यह व्रत जो है 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। 29 अगस्त 2024 को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि अजा एकादशी पर हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। देखिए दोस्तों, त्योहारों की तरह अजा एकादशी पर भी दान का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। इसलिए दोस्तों, आज हमें अन्न और भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस शुभ दिन पर दिव्यांगजनों, गरीबों, बेसहारा और कमजोर लोगों की सेवा करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि व्रत का पारण कब किया जाएगा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगले दिन यानी कि 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 7 बजे से 10:25 के बीच आप जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बीच आप जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से पहले आप जो है एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। उसके बाद आप जो है भोजन कीजिएगा। दोस्तों,
जो भी भक्त नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करता है उसकी अवश्य ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतंगों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एक एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उसकी कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी अजा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अजा एकादशी पूजा विधि और नियम के बारे में। अजा एकादशी का व्रत करने वाली जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निपटने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है। इसमें घड़े पर लाल रंग का वस्त्र सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करें। अगली चीज़ है दोस्तों, इसके बाद रोली का टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी पाठ है दोस्तों। इसको करने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। फिर घी में थोड़ी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। जया एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को अर्पित करें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आज के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी को पूरे दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। शाम के समय आरती करने के बाद फलाहार कर लेना चाहिए। अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद गरीबों को व जरूरतमंदों को भोजन कराएं। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप जो है
किसी भी मंदिर में सीधा लगा करके भिजवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।